पटपरीपुरा, जिसको आज तक आप और हम भले ही ना जानते हो, लेकिन अब इस गांव को दुनिया पहचानेगी। और वजह है यहाँ पर पानी और ग्रेवल सड़क की समस्या। जी हाँ, जो गांव है ये यूपी बॉर्डर पर बसा हुआ है। यहाँ से महिलाएं पानी भरने के लिए करीब 3 किलोमीटर दूर यूपी बॉर्डर पार करके यूपी में जाती हैं और कई बार हादसे तक की शिकार हो जाती हैं। ऐसी नौबत एक बार नहीं कई बार आ चुकी है। आज गांव वाले एकत्रित होकर बयाना विधानसभा विधायक अमर सिंह जी के पास आए हैं और क्या उन गांव वाले के विचार हैं इसके बाद में हम वो भी सुनाएंगे। और सीधा अब आपको लेकर चलते हैं विधायक जी के पास, देखते हैं क्या कुछ गांव वालों की समस्या है और विधायक जी अपनी किस तरह उस पर प्रतिक्रिया देते हैं। जी विधायक जी, देखो ऐसा है कि बयाना विधानसभा के और ग्राम पंचायत परौआ के गांव पटपरीपुरा से सर्व समाज के लोग और अपने जो क्षेत्र के विकास के लिए यहाँ मेरे निवास पे आए हैं। उन्होंने गांव के बारे में सारी समस्या बताई। सबसे पहले मेन समस्या थी कि अपन के गांव के लिए कोई ऐसी रोड नहीं है कि जिससे कि हम और गांव पहुंच सकें। और मैंने उनको विश्वास दिलाया है कि मुझको भी पता है कि जिस समय मैं क्षेत्र में घूमा था मैंने देखा था गांव पटपरीपुरा का है लंबे समय से। और विधानसभा पूरे गांव में ऐसा गांव है जो पटपरीपुरा, जो आज तक उस गांव के लिए आने जाने की कोई सुविधा नहीं है, ना ही वहां पीने के लिए कोई ऐसी व्यवस्था कि वहां पानी पी सकें। इन सारी चीज़ों को देखते हुए आज मैं ये सारे सभी ग्रामवासी बैठे हुए मैंने इनको विश्वास दिलाया है कि पटपरीपुरा गाँव के लिए और जल्द से जल्द अधिकार तो सड़क सुदृढ़ कराएँगे। और पेयजल की जो व्यवस्था है जो सरकार ने अधिकार जो JJMY स्कीम के तहत अधिकार प्रत्येक गांव के लिए और घर जल और घर नल के लिए व्यवस्था की है। इसी के साथ साथ में परौआ के लिए 1 करोड़ 61 लाख रुपया स्वीकृत हो चुके हैं और कुछ ही समय में वहाँ टंकी उपलब्ध होगी और हर घर पर पानी पहुँचेगा और पीने के लिए सारी सुविधाएँ होंगी। और मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ सभी ग्रामवासियों के लिए। आप बैठे और जिस तरीके से मुझ पर जो विश्वास और भरोसा किया है उस भरोसे को देखते हुए मैं पटपरीपुरा गांव के लिए सड़क 100% बनवा के ही छोड़ूंगा। भरतपुर जिले का एक छोटा सा गांव पटपरीपुरा, जिसको आज तक आप और हम भले ही ना जानते हो, लेकिन अब इसको दुनिया पहचानेगी। और वजह है यहाँ पर पानी और सड़क की समस्या। जी हाँ, उसी समस्या को लेकर कुछ गांव वाले आज विधायक निवास पर आए हैं और विधायक यहाँ पर जन सुनवाई कर रहे हैं और उनकी उम्मीद भी है कि जो उनकी समस्याएं विधायक उनको जल्दी ही पूरा करेंगे। कुछ गांव वाले मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि क्या कुछ गांव की समस्या है और यहाँ किस उम्मीद से वो और कहाँ पर आए हैं। जी सर, बताएं क्या कुछ समस्या है गाँव। मैं अजीत चौधरी, प्रभारी डिजिटल सदस्यता अभियान कांग्रेस। मैं जब गांव पटपरीपुरा में गया तो वहाँ लोगों ने मुझे सारी समस्याएं बताई, पानी की समस्या बताई, रोड की समस्या बताई। जब मैंने खुद देखा वहाँ के जो वातावरण था, लोगों का आने जाने में बहुत परेशानी, और जब बारिश के दिनों में तो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल समस्याएं होती हैं। उनके निराकरण के लिए सारे समाज के लोग वहाँ से आए हुए हैं। मुझे भी यहाँ बुलाया गया विधायक निवास पे। तो मैं विधायक जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि इनकी जो समस्या है रोड की, विशेष समस्या है पानी की, और जब लेडीज़ें वहाँ पानी देने जाती हैं तो समूह में जाना पड़ता है। शाम को जब देर सवेर हो जाती है तो लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। सर, मैं बीच में रोकना चाहूँगा आपको, ये बताएं जो समस्या है वो कब से बनी हुई है गाँव? मुझे जो ज्ञात है, अभी हम गए थे, तारीख बता दूं, 10 तारीख को गए थे अभी हम, जो अपने डोटासरा जी आए थे उस समय की बात है। तो इन्होंने मुझे बताया विगत 75 वर्षों से यहाँ की रोड की समस्या है, भारी भरकम प्रयास देश आज़ाद हुआ है और कई MLA MPs हुए, उन्होंने इनकी कोई समस्या सुनवाई नहीं की है। और ये चाहते हैं, बुजुर्ग भी ये कह रहे हैं कि भाई हम जैसे जन्म लिया है वैसे हम मर जाएंगे, जो रोड का और पानी का कोई निदान नहीं हुआ है। अब हमारे MLA साहब ने अभी एक घर घर जल और घर घर नल की जो व्यवस्था की स्वीकृति करवाई है, उसका हमें आशा है कि उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी इनके घर घर जल और घर घर नल वाला जो प्रपोजल तैयार हुआ है वो शीघ्र पहुँचेगा, ये आशा और कामना करते हैं। जी बिल्कुल। इन गांव वालों का कहना है कि जो 75 साल से ये पानी की समस्या से लोग जूझ रहे थे, उनकी अब ये समस्या पूरी होती हुई नजर आएगी। कैमरामैन संदीप चौधरी के साथ हेम सिंह कुशवाहा, भरतपुर न्यूज़, रुदावल।
रेनू राजौरा। हमारे गांव ग्राम पटीपुरा परवा पंचायत में आता है। इसमें पानी की समस्या को लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। करीबन नहीं तो लेडीज 3 किलोमीटर दूर से एमपी बॉर्डर से पानी लेके आती है, यूपी एमपी से। और रोड की बहुत ज़्यादा समस्या है। लेडीज़ें आने जाने में बहुत ज़्यादा कतराती हैं। खेतों में होकर पानी लेने जाती है और संगठन करके जाती है। अकेली कोई लेडीज़ें जाती नहीं है क्योंकि वो खेत है सारे, इसलिए उसमें पानी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। और रोड की इतनी समस्या है कि ऊबड़ खाबड़ जो रोड है हमारा, उसमें बाइक तो दूर की बात है, 4 पहिए की गाड़ी भी दूर की बात है, उसमें पैदल चलने में भी आदमी कतराता है। बच्चों को पढ़ने लिखने में भी बहुत परेशानी आती है। जो बारिश के टाइम होती है तो बारिश में बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं ना, तो कोई बच्चा जा नहीं पाता। 1 साल की पढ़ाई सिर्फ 5 महीने की कर पाते हैं बच्चे, जाते नहीं है कीचड़ की वजह से। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। 3 किलोमीटर की दूरी पे स्कूल है बच्चों की, आने जाने में बड़े बूढ़े होते हैं। मैंने तो इसको 75 साल हो चुके आई हूँ जब से इधर ऐसा ही देखा है। बाकी ऐसा लगता है जैसे बाबा आदम खान का ज़माना हो ये, और उसमें ये गांव जी रहा हो। ये कोई सरपंच या कोई विधायक कोई भी हो, मंत्री, मैं उनके खिलाफ़ किसी के खिलाफ़ जाऊंगी नहीं, क्योंकि मुझे इससे कोई वो नहीं है। जो भी आया है सब ने आश्वासन दिया है, कार्य किसी ने नहीं किया। कार्य करना चाहिए उसमें, और आके उनको बोलना चाहिए, करना भी चाहिए। लोग इसी तादाद में बैठे होते हैं कि कौन आएगा, विधायक आएगा, कोई सरपंच आएगा, हमारा काम करेंगे, जैसे कि इंतज़ार करते रहते हैं कोई आए, कोई फरिश्ता आए, इस गांव की मतलब लेके आए। इस गांव में पढ़ाई लिखाई के नौकर भी बहुत बच्चे हैं जो बेचारे बाहर जाके। साहब हम जी जो रेनू राजौरा के नेतृत्व में आए हुए हैं यहाँ, वहाँ के पटपरीपुरा के सभी लोग, हम वहाँ एक बार बूथ लेवल पर काम करने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता के नाते गए थे। वहाँ ये समस्या का हमने भी देखी थी। आज से 15 साल विधायक पहले बीजेपी के रहे थे, उन्होंने कोई विकास कोई काम नहीं किया था। अब हमारे विधायक पूरी तरह जेजीएम की तरह पानी की व्यवस्था करने में जुटे हुए हैं, सड़क की निर्माण में जुटे हुए हैं और पूरा करके रहेंगे।